पहला क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। देखो सहअभाज्य संख्या होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, ये तो याद रह जाएगा कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को फिर बता रहे हैं। ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। देखो दो संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, दो संख्याओं को सहअभाज्य संख्या बोलेंगे यदि दोनों में सिर्फ एक कॉमन हो। क्या हो? सिर्फ एक कॉमन हो। गुणनखंड में केवल एक ही कॉमन हो, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो। जैसे हम अगर 14 और 15 की बात करेंगे, ठीक है, 14 और 15, देखो सिंपल बात याद रखना है, जब दो संख्याएं आपस में कोई किसी से न कटे तो वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। जैसे 14 और 15 है, 14 और 15 कोई किसी से कटेगा? किसी भी संख्या से आपस में कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हो गया सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 14 का गुणनखंड में एक है और 15 का गुणनखंड में एक हो सकता है, तो दोनों में जो है सिर्फ एक ही कॉमन है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ एक है, एक के अलावा और दोनों में कुछ भी नहीं है। देखो इस 14 में 2 है, 2 7 14, 14 में 2 है, तो क्या 15 में 2 है? नहीं है, जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। 15 में 3 है, तो क्या 14 में 3 है? नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 14 और 15 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक है। 14 गुना 1 कर सकते हैं, 14 हो जाएगा। 15 गुना 1 करेंगे, 15 ही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम 21 और 25 की अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में, इन दोनों में एक के अलावा कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम बात करेंगे इस 21 में, 21 में 3 है, 3 7 21, 3 और 7 है, ठीक है। क्या 25 में 3 और 7 है? नहीं है। और अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 दोनों में है, 21 को 1 से गुना करेंगे 21 होगा, 25 को 1 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। मतलब ये जो 1 है दोनों में है। क्या है? दोनों में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या होगा। एक बार फिर से समझ लो, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दो संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहेंगे यदि दोनों संख्याओं का केवल और सिर्फ केवल एक, यानी एक, ये जो एक है यही सिर्फ क्या हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड। तो इसमें एक कॉमन क्या है? दो, जो दोनों में है एक है। ठीक उसी तरह से हम आगे देखेंगे 75 और 16 में, तो 75 और 16 में क्या क्या कॉमन है? सिर्फ एक है, एक के अलावा और कुछ नहीं है। और इसमें देखो अगर हम 6 और 9 की बात करें तो ये दोनों उभयनिष्ठ, ये दोनों जो है सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देखो 6 में 2 और 3 है, 9 में 3 और 3 है, मतलब इसमें ये जो 3 है ये 6 और 3 में, 6 और 9 में ये 3 कॉमन है। क्या है? कॉमन है, मतलब ये 3 6 में भी है और 9 में भी है, ठीक है। तो 6 और 9 में एक के अलावा 3 भी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक तो है ही, साथ में 3 भी है ना। अगर सिर्फ एक ही होता, एक के अलावा और कॉमन नहीं होता, जैसे यहाँ 3 कॉमन है, दोनों में है, तो फिर ये क्या होता? सहअभाज्य गुणनखंड। अब ये सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 और 9 में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक उसी तरह से 15 और 20 की बात करेंगे तो ये सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। सिंपल बात, ये किसी न किसी से दोनों ही कटेगा। 5 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, ये दोनों 3 का पहाड़ा में दोनों कट जाता है ना। 15 में 3 गुना 5, 20 में 4 गुना 5 करेंगे, तो यानी कि ये जो 5 है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हम लोग का सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जैसे 14 और 15 ये सहअभाज्य संख्या है। अब देखो मौसा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं। 14 और 15 का मौसा क्या होगा? ये 1 होगा। 21 और 25 का मौसा 1 होगा। 75 और 16 का मौसा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ हम 6 और 9 का मौसा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 3 होगा। 6 और 9 का मौसा 3 होगा। जो कॉमन होता है वही मौसा होता है, ठीक है।
15 और 20 का मौसा क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं।